अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन जलफरेज़ी फटाफट। उसके लिए आपको लेना है कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के अंदर आप डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन पिसा हुआ। उसके बाद जब अदरक लहसुन स्टर फ्राई होने लगे, उसमें से खुशबू आने लगे, तो फिर आप इसके अंदर डाल देंगे टमाटर पिसे हुए डालेंगे। ठीक है, चिकन जलफरेज़ी की जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसके अंदर आपको प्याज डालने की ज़रूरत नहीं। अब आप पिसे हुए टमाटर डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई आधी चम्मच से थोड़ी ज़्यादा मिर्चों के मामले में हम बहुत ही खुले दिल के होते हैं, और लगाने के भी और खाने के भी मामले में, तो इसलिए जो है वो इसमें थोड़ा सा पाकिस्तानी टच है। अच्छा, इसके अंदर आप नेशनल का 1 चिकन जलफरेज़ी पैकेट डालेंगे। 1 पाव दही के अंदर मैंने 1 किलो चिकन को मैरिनेट किया है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी टमाटरों का अलग मसाला है, तो फिर ताकि मसाला जो है वो बैलेंस हो जाए, बहुत ज़्यादा जो है वो खट्टा खट्टा ना हो, तो इस वजह से जो है मैंने ये मसाला लगा के इसके अंदर इसको रख दिया था तकरीबन। और अब मैं यहाँ पर जो है वो टमाटरों को भून रही हूँ लाल मिर्च और अदरक लहसुन के साथ। इसको बिल्कुल आपने चटनी की तरह तैयार कर लेना है, बिल्कुल प्यूरी टाइप का। ठीक है, टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो आप देख लें, जब इसका पानी खुश्क हो जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, उसके अंदर से खुशबू आने लगे और इस तेल जो है वो इसके ऊपर आ जाए, तो समझ लें कि आपका जो टोमेटो प्यूरी का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। फिर आप जो आपकी मैरिनेट की हुई चिकन है वो आप इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। कोशिश करेंगे लकड़ी का चम्मच ही यूज़ करें, तो आपका खाना जो है वो टूटेगा नहीं और हर चीज़ साबुत रहेगी और बहुत अच्छी बनेगी। फिर इसके अंदर मैंने जो है ये मैरिनेट की हुई चिकन डाल दी और थोड़ा सा पानी जो है वही मसाला जो लगा हुआ होता है कटोरे में, उसको वो करके इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं दरमियाने चूल्हे के ऊपर जो है आंच रख कर इसको ढक्कन लगा दूँगी, ताकि ये अपने ही पानी के अंदर तैयार हो जाए। इसमें आपको मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दही भी अपना पानी थोड़ा सा छोड़ेगा और जो चिकन है वो भी ऑलरेडी अपना पानी छोड़ती है। तो अगर आप एडिशनल पानी डालते हैं तो फिर क्या होता है, आपके सालन में पानी हो जाता है, और जब तक वो बनने में तैयार होने में मतलब वो जाता है, तब तक जो है आपकी जो चिकन होती है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी होती है। इसलिए आप अपनी चिकन को साबुत रखें, यही खाने की खूबसूरती है कि हर चीज़ अपने मुकाम पे रहे। तो इसके अंदर जो है वो आपने पानी शामिल नहीं करना है, ये अपने ही पानी के अंदर गलेगी, बस आपने इसके आधा कप पानी शामिल करना है। अब जब हम देख चुके हैं कि हमारी चिकन जो है वो गल चुकी है 75% और तैयार होने वाला है हमारा सालन, तो हम क्या करेंगे, एक बड़ी प्याज लेंगे, उसको क्यूबिक फॉर्म में काटेंगे और उसी स्टाइल में जो है 1 शिमला मिर्च लेंगे, उसके बीज वगैरह हटा के उसको भी काटेंगे और वो इसमें मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमने जो है वो इसके साथ शिमला मिर्च और प्याज को जो है वो हल्का सा कुक करना है। तो अब आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और दम पर लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका सालन रेडी है और ये मिनटों में बनता है। ठीक है, अगर कोई मेहमान आ जाए और आपको फटाफट कुछ बनाना हो चाइनीज़, तो आप फटाफट इसके साथ फिर उबले हुए चावल जो है हम बनाते हैं सफ़ेद, ठीक है, बग़ैर ज़ीरे के, तो वो आप जो है इसके साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। उसके साथ खीरे काटें और मुख्तलिफ सलाद। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगली रेसिपी तक के लिए आपका अपना और बाकी सबका ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।